सरोजिनी देवी आई अस्पताल में आज 41वां डॉक्टर पी रंगारेड्डी एनुअल CME प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में तमाम दीगर रियासतों से आने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स को सारी CME प्रोग्राम के बारे में तफसीलात बताई गई। इस प्रोग्राम को तकरीबन 40 साल से मुनक्किद किया जा रहा है, जो आज 41वें साल के मौके पर इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया गया। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर जनाब RV करनान IAS कमिश्नर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, जनाब डॉक्टर N वानी डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, डॉक्टर नरेंद्र कुमार प्रिंसिपल उस्मानिया मेडिकल कॉलेज ने शिरकत की। इस मौके पर AHN न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए जनाब RV करनान IAS कमिश्नर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने बातचीत करते हुए इस प्रोग्राम से तफसीलात बताई। इस मौके पर मोहतरमा डॉक्टर मोदिनी सुपरिटेंडेंट सरोजिनी देवी आई अस्पताल, मोहतरमा डॉक्टर नजफी बेगम RMO सरोजिनी देवी आई अस्पताल ने इस प्रोग्राम से जुड़ी तफसीलात बताई। आइए देखते हैं AHN न्यूज़ चैनल के नुमाइंदे यूसुफुद्दीन की ये रिपोर्ट। मॉर्निंग, हमारे सरोजिनी देवी आई हॉस्पिटल में आज CME मतलब कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन हर साल जो चलता है यहाँ पर 40 साल से चले आ रहा है और ये 41 ईयर है ये। इसमें हम हमारे पूरे फैकल्टी मेंबर्स हर स्पेशलिटी और सब स्पेशलिटी के बारे में जो बाहर से स्टूडेंट्स एज डेलीगेट्स आते हैं, जो रजिस्टर करते हैं हमारे स्टेट से या आंध्र प्रदेश से या नेबरिंग स्टेट्स लाइक कर्नाटका, महाराष्ट्र से आते हैं, हम उनको बेसिक्स ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी बताते हैं। उसके अलावा हम वेट लैब भी करते हैं, जिसमें जो बेसिक कैटरेक्ट सर्जरीज़ है या स्पेशलाइज्ड सर्जरीज़ है कैसा करना वो बोथ साइड पे हमारे फैकल्टी मेंबर्स स्टूडेंट्स को बताते हैं ताकि वो एक्सपर्ट हो सके अपने फील्ड में। और इसके अलावा उन लोगों के साथ हम केस प्रेजेंटेशन भी करते हैं, स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट जैसा भी रखते हैं और इंटरैक्टिव सेशंस भी रखते हैं। अगर स्टूडेंट्स को कुछ डाउट है तो वो भी हमारे फैकल्टी के साथ क्लियर कर सकते हैं, नॉट ओनली इन क्लासेस बट इन OPD और वेट लैब में भी कर सकते हैं वो। इसके अलावा जो OPD में रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस आते हैं जो सरोजिनी के लिए ही आते हैं वो भी देख सकते हैं जो बच्चे बाहर से आते हैं। इसलिए हम ये हर साल रखते हैं डॉक्टर रंगा रेड्डी के नाम से। थैंक यू। आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर मोदिनी सरोजिनी देवी आई हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट आपसे बात कर रही हूँ। आप सबके दिमाग में सरोजिनी देवी आई हॉस्पिटल एक ट्रीटमेंट का ज़रिया है, मगर इस प्रोग्राम से आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि सिर्फ ट्रीटमेंट आज तक नहीं, कल का परसों का ट्रीटमेंट, ये जो नए डॉक्टर्स जो आ रहे हैं उनको तालीम देके हम उसकी भी नींव रख रहे हैं। आज हमारे पास ये कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम मैं जब से इस इंस्टीट्यूट की PG थी तब से शुरू है, उसके पहले से भी शुरू है और मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं आज इस कैपेसिटी में ये प्रोग्राम अटेंड कर सक रही हूँ। मुझे इसमें बहुत सी सहायता हमारे पूरे फैकल्टी से मिली है। जो हमारे पास PG करके इधर उधर गए हैं बच्चे सब आते हैं वापस घर को कि दूसरे नए बच्चों को सिखा सके। तकरीबन 70 फैकल्टी आए हुए हैं मेरे पास जो तालीम दे रहे हैं बच्चों को। तो आप समझ सकते हो कि इतने सारे लोग इतना सारा ज्ञान बांट रहे हैं आने वाले बच्चों में। और इस CME प्रोग्राम को हम कुछ चार्ज नहीं करते, उनको बिल्कुल नॉमिनल चार्ज करते हैं 7 दिन के लिए। उनको ब्रेकफास्ट और लंच हम प्रोवाइड करते हैं, पेशेंट से इंटरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जो स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स हमारे पास है वो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में नहीं, कॉलेजेस में नहीं पाए जाते हैं, तो उस स्पेशलिटी की तालीम उन्हें यहाँ आकर काफ़ी मिलती है जो आगे जाके उनके फ्यूचर प्रैक्टिस में मदद हो सके। और हम ये 7 दिन लगातार चलता है। बाहर के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो आते हैं वो हमारे हॉस्टल्स में भी रहते हैं, हम उनको हॉस्टल में अकोमोडेट करते हैं, तो उनको काफ़ी आराम से यहाँ पे CME प्रोग्राम होता है। हम उनको सर्जिकल ट्रेनिंग भी देते हैं और हर स्पेशलिटी के हमारे जो फैकल्टी बाहर गए हुए इधर उधर बड़े इंस्टीट्यूट्स में काम कर रहे हैं वो वापस आके घर आके उनको जो है क्लास लेते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं। तो इस ज़रिए हम एकेडमिक एंडीवर हमारा ये होता है सरोजिनी देवी का। जब से मैं PG थी अब तब से चालू है और मेरे बाद भी चालू होगा,
क्योंकि ये एक बहुत यूनिक CME है पूरी देश में, जहाँ सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए बनता है ये कॉन्फ्रेंस। बहुत बहुत शुक्रिया। గట్టిగా ఈరోజు సరోజినీ దేవి ఐ హాస్పిటల్లో జరుగుతున్నటువంటి రంగారెడ్డి గారి స్మారక CMEకి అటెండ్ అవ్వడం నాకు సంతోషంగా ఉంది. ఇది ఈ కంటిన్యూస్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది 40 సంవత్సరాల నుంచి రెగ్యులర్గా కంటిన్యూ చేస్తూ ఈ సంవత్సరం 41వ CME కండక్ట్ చేయడం చాలా సంతోషం. చాలా ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్గా మాకు అటాచ్డ్ టీచింగ్ హాస్పిటల్గా సరోజినీ దేవి ఐ హాస్పిటల్ చేయటం అనేది చాలా సంతోషం, చాలా గర్వంగా ఉంది. ఈ కాన్ఫరెన్స్కి 250 మంది డెలిగేట్స్ రిజిస్టర్ అయ్యి అటెండ్ అయ్యారు. అందులో 100 మంది ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చారు. ఒక కాన్ఫరెన్స్ సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే దాంట్లో ఎంతమంది రిజిస్టర్ అయ్యారు ఆ పార్టిసిపెంట్స్ని బట్టి దానికి ఒక ఆరా అనేది వస్తుంది. ఇంతమంది అటెండ్ అవటం ఆప్థమాలజిస్టులు ఈ సరోజినీదేవి ఐ హాస్పిటల్కి ఒక గర్వకారణం లాంటిది. ఇక్కడ జరుగుతున్న వర్క్ కానీ, ఇక్కడ స్పెషలైజ్డ్ ఫ్యాకల్టీ కానీ, ఇన్ని స్పెషాలిటీస్ 11 యూనిట్స్లో 11 స్పెషాలిటీ వర్క్స్ జరగటం అనేది చాలా సంతోషం. ఇది ఒక ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూట్ దేశంలోనే, రాష్ట్రంలోనే కాకుండా దేశంలోనే ఆప్థమాలజీలో సరోజినీ దేవి ఐ హాస్పిటల్ అనేది ఒక పేరెన్నిక గన్న ఇన్స్టిట్యూటు. ఆ పాత లెగసీనే ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేస్తూ ఇప్పుడున్న సూపరింటెండెంట్ మోదీని గారు కానీ, వారికి సహచర ఆప్థమాలజిస్టులు కానీ వారు చేస్తున్న సేవ వల్ల ఈ రోజున ఈ సరోజినీ దేవి ఐ హాస్పిటల్ యొక్క కీర్తి ప్రతిష్టలు రోజు రోజుకి పెరుగుతూ ఉన్నాయి. వారు చేస్తున్న సేవకి నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. हमारे HN न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे वक्त पर।